सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश लकेड़ा। स्वागत है आपका अल्फा क्लासेस में। तो अपन आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। और जो हमारे पास यूनिट है इसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है इसका। इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें, ये काइनेमेटिक्स वर्ड हमारे पास नया कुछ आया है यहाँ पे। तो काइनेमेटिक मतलब है, काइने मीन्स होता है यहाँ पे मोशन, और मैटिक्स में मैथमेटिक्स। क्लियर है यहाँ पे इतना? यानी कि ऐसी साइंस की वो ब्रांच जिसमें क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मोशन के बारे में डील करते हैं या फिर मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? काइनेमेटिक्स। क्लियर है यहाँ पे इतना? तो मोशन के बारे में पढ़ने वाले। और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है? मोशन इन अ प्लेन। तो पहले बात करते हैं कि मोशन है क्या हमारे पास। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसे बोलते हैं मोशन। दैट मीन्स जब भी कोई बॉडी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में या फिर उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसे बोलते हैं मोशन। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास कोई यहाँ पे कोई व्हीकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ इस तरीके से, और यहाँ पे कोई पेड़ है। मान लेते हैं इस तरीके से कोई हमारे पास पेड़ है यहाँ पे। ठीक है ना? तो अगर हम बोले कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, ये मान लेते हैं। बाद में ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच गया, इस वाली पोजीशन पहुंच गया। तो ये जो हमारे पास पेड़ है हमारे पास, ये क्या हो गया इसके लिए यहाँ पे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास ये। और ये क्या हो गया यहाँ पे? जिसने यहाँ पे पोजीशन अपनी पोजीशन को चेंज कराया, से A2 से यहाँ पे कहाँ पहुंच गया? B में पहुंच गया हमारे पास, A से लेकर B में पहुंच गया। तो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कराया विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, है ना? तो ऐसा जो मोशन मतलब ऐसा कोई भी पोजीशन में चेंज आना, उसे बोलते हैं मोशन। जब भी क्या होता है किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, आपने कोई क्लॉक देखा कि भैया 5 बजे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और 6 बजे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे हम मोशन कहते हैं। तो मोशन वी कैन से दैट कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी और टाइम इज नोन एज मोशन। क्लियर है पे इतना? अब मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, चैप्टर में पढ़ना है यहाँ पे, हमने पढ़ना है यहाँ पे क्या? मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात करेंगे। प्लेन मतलब होता है यहाँ पे 1D के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक डायमेंशन में। तो ऐसा मोशन जो किसमें होता है? 1D में होता है, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें, इसमें हम मोस्टली बात करने वाले हैं लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसे बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्लियर है यहाँ पे इतना? ठीक है। मोस्टली इसमें होने के वाले हैं, अगर हम इसको एक ब्रीफ अगर बनाए चैप्टर का ब्रीफ, तो इसमें हम मोस्टली पढ़ने वाले हैं, कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने पढ़ना है यहाँ पे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट हमारे पास एक्सीलरेशन। तो जहाँ पे हम इन फैक्टर्स को कवर करते हैं, या फिर हम बोले यहाँ पे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम इन सारे फैक्टर्स को डिफाइन करेंगे, तो वो चैप्टर के अंदर ही सब कुछ होने वाला है अपने पास। क्लियर यहाँ पे इतना? तो शुरुआत करते हैं पहले हम यहाँ पे। अगर हम पहले बात करें तो पहले हमारे फैक्टर आता है यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं पहले हम यहाँ पे। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस हमारे पास है क्या? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि उसने भैया ए से चलना स्टार्ट करा है, ए वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट इसका ए, और उसको बी तक जाना है, और उसने बी में जाने के लिए कुछ इस तरीके का पाथ उसने कवर कराया, यानी कि वो जो यहाँ पे उसने पाथ लिया, कुछ यहाँ से गया। दूसरा आदमी आया, उसने भैया एक पाथ और कवर करा, वो यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गया। और तीसरा आया जिसने ए से लेकर बी में चला गया। तो हमारे पास 3 पाथ हो गए, 1, 2 और 3 मान लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? किसी भी डिस्टेंस को या फिर किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जो भी आप लोग पाथ कवर करते हैं या फिर जो पाथ की लेंथ होती है, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। यानी क्या हमारे पास ये एक तरह की पाथ लेंथ है हमारे पास, पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि भैया आपके किसी ऑब्जेक्ट ने अगर यहाँ पे क्या करा है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर क्या हो रहा है, उसने यहाँ पे डिस्टेंस को कवर कराया है, पाथ को कवर कराया है, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर यहाँ पे इतना? तो हमारे पे 3 डिस्टेंस हो गई। एक तो भैया कहाँ से गया? इस वाले 1 के थ्रू गया, एक 2 के थ्रू गया, और एक कहाँ से गया? यहाँ पे 3 के वहां पे गया। तो अगर हम बोले यहाँ पे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इन तीनों में जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट उसने पाथ को मतलब कवर कराया, सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ इसको मिलेगा आपको यहाँ पे। 3 पाथ हमारे पास है, देखो, एक हमारे पास 1 वाला पाथ है, एक 2 वाला है, और एक 3 वाला पाथ है हमारे पास। तो तीनों में से जो सबसे शॉर्टेस्ट आपको पाथ मिलने वाला है यहाँ पे, किसी भी 2 डिस्टेंस या 2 पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलने वाले इसको? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि एक डिस्टेंस का एक बड़ा वर्ड है और डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास एक छोटा वर्ड है। क्लियर यहाँ पे इतना? यानी कि डिस्टेंस के अंदर आता है कौन? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर यहाँ पे इतना? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है, अगर आपने किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आपने डिस्टेंस को, यानी पाथ को आपने जो कवर कराया है, वो तो आपका डिस्टेंस हो गया, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कवर कराया है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जाने के लिए, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले। क्लियर यहाँ पे? पहला पॉइंट तो मान लिया हो गया।
सेकंड अगर बात करें जो हमारे पास डिस्टेंस होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अब जिन लोगों को पता नहीं है भैया स्केलर और वेक्टर के बारे में, वो हमारा क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का जो बेसिक टूल के हमने पार्ट बनाए, 6 पार्ट हम बना चुके हैं वहाँ पे, उसमें वेक्टर एनालिसिस करके एक चैप्टर है हमारे पास, पार्ट है हमारे पास, उसमें जाकर सीख सकते हैं भैया कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। और जिन लोगों को नहीं पता उसको समझा देगा यहाँ पे, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसे बोलते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्या है, जो आपकी डिस्टेंस है, ये कभी भी क्या हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, ना तो भैया जीरो होगी और ना ही क्या हो सकती है, लेस देन जीरो होने वाली है। क्या होने वाली है, लेस देन जीरो। ना तो कभी जीरो के बराबर हो सकती है डिस्टेंस, और ना ही जीरो से छोटी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है कभी डिस्टेंस यहाँ पे। लेकिन अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है, जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, और साथ में क्या हो सकता है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, जीरो से छोटा भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा, चलिए बात करते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ चलना, और वो पॉइंट बी तक गया, और उसको भैया मन करा वापस घर आने का, दोबारा पॉइंट बी से उसने क्या करा, दोबारा ए पे पहुंच गया, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो कौन सा था, ए था, और जो फाइनल पॉइंट है वो भी क्या इसके लिए यहाँ पे ए है। और हम बोल रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या कराती है आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट कराती है। तो हम कह सकते हैं भैया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, यहीं से स्टार्ट करा और दोबारा यहीं पहुंच गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे जीरो है। क्लियर है इतना। अच्छा डिस्टेंस कितना हो गया, लेट्स से हमारे पास ये 3 किलोमीटर वो पहले आगे गया था और 3 किलोमीटर दोबारा वापस आ गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 6 किलोमीटर। डिस्टेंस होता है द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कि भैया उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ को कवर करा, यानी कि ए से स्टार्ट करके गया था और कहां पे है, दोबारा ए में आया, तो 3 किलोमीटर जाने के और 3 किलोमीटर आने के, तो कितना हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 6 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वो कितना है यहाँ पे, जीरो है। ठीक है। अच्छा अगर नेगेटिव की बात करें, तो लेट्स से मेरे पास कोई बॉल है और मैंने बॉल को थ्रो करा वॉल पे, और अगर बॉल मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहां पर है, मेरे हाथ में है, और बॉल को थ्रो करके मैंने आगे फेंका और वो बाउंस बैक करके दोबारा वापस आती है, अगर मैं उसको यहीं पे पकड़ लूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा इसके लिए, जीरो। लेकिन अगर बॉल टकराने के बाद मेरे हाथ से पीछे निकल जाए, यहाँ की तरफ निकल जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन जो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो कहां पर है, पीछे दीवार के पीछे यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया आपके लिए यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया। क्लियर है इतना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ना तो जीरो होती है और ना ही कभी भी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, यहाँ पे ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। क्लियर है यहाँ पे इतना। चलिए आगे बात करते हैं। मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा आपको यहाँ पे कि भैया डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में दोनों फर्क है यहाँ पे। अगर हम बात करें, आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट को सॉरी डिस्टेंस को आपको रिप्रेजेंट करना है किससे, कहीं जगह पे आप एस से करेंगे और कहीं जगह पे आप एक्स से करेंगे। यहाँ पे एक्स से भी कर रहे हैं कहीं बुक वाले, कहीं जगह एस से भी कर रहे हैं। मोस्टली हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस से डिनोट करते हैं यहाँ पे इसको, कहीं जगह पे एक्स से भी कर दे रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम ही है लगभग यहाँ पे, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो पूरे आपकी जो कवर आपने जो पाथ लेंथ है, हमारे पास जो आपने पाथ कवर करा है उसकी डिस्टेंस है यहाँ पे, उसकी लेंथ है, पाथ की लेंथ, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी दो पॉइंट के बीच की, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमारे पास जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जितना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इन दोनों में क्या फर्क होता है हमारे पास। अगर हम बात करें तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नोन एज स्पीड। यानी कि हम कह सकते हैं भैया, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बनने वाला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके ऐसा यूनिट की, तो ये कितनी होती है हमारे पास, ये होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। और अगर बात करें जो हमारे पास क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आपने कितने टाइम पीरियड में कवर करा उसे बोलते हैं उसके लिए स्पीड। ठीक है। हमारे पास क्या है, इसके ऐसा यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। इसकी जो क्वांटिटी हमारे पास, कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी इतना। अगर बात करें यहाँ पे, देखिए जरा, अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि डिस्टेंस मेरे पास ना तो कभी जीरो हो सकती है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो स्पीड है हमारे पास, स्पीड जो है ये भी कभी भी क्या हो सकती है, ना तो भैया जीरो हो सकती है, जीरो के इक्वल, और ना ही कभी लेस देन जीरो हो सकती है, दोनों में से कुछ भी नहीं। क्लियर यहाँ पे इतना। तो स्पीड की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव आने वाली है और ना ही कभी जीरो आने वाली है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसमें, हमारे पास डिस्टेंस पे। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कभी भी ना तो जीरो होता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो स्पीड है वो ही ना कभी जीरो होगी और ना ही कभी हमारे पास क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। ठीक है। वही बात करें हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। अब क्योंकि भैया इसमें डिस्प्लेसमेंट लगा है हमारे पास, तो कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है।
वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसके लिए भी क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड होती है एसआई यूनिट। अगर बात करें भैया हमारे पास क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है हमारे पास और वेलोसिटी लेस देन जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव आ सकती है आपकी वेलोसिटी। तो हम बात करें अगर यहाँ पे तो स्पीड में और वेलोसिटी में इतना फर्क है हमारे पास कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसी बात करें वेलोसिटी के लिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर बात करें हमारे पास ये कैसी क्वांटिटी है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में सिमिलरिटी हमारे पास ये चीज है कि दोनों की जो एसआई यूनिट है वो कैसे यहाँ पे, मीटर पर सेकंड है, ठीक है जी। वही बात करें हमारे पास स्पीड जो है ना तो कभी जीरो हो सकती है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी क्या हमारे पास यहाँ पे जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है जी। इतना यहाँ पे तो हमारे पास क्या बेसिक हमारे पास अगर हम बात करें तो हमने बात करी किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ऐसे हम बात कर चुके हैं किसके बारे में यहाँ पे, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। अब फर्दर इनके बहुत सारे टाइप है बीच में, जैसे स्पीड की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड होती है। सेम ऐसी बात करने वाले इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें पहले, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप की हमारे पास होती है। पहला अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला हमारे पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को उसको इक्वल टाइम पीरियड में बार बार अचीव कर लेते हैं या फिर बार बार उसको इक्वल टाइम पीरियड में कवर कर लेते हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, अगर आप इसको बार बार इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं दैट मींस कि आपके पास जो स्पीड आपकी वो कैसी यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेट्स से आपके पास क्या है, मान लेते हैं कोई ए से लेकर बी का कोई पॉइंट है हमारे पास और बी से लेकर कोई सी तक का पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको भैया ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और फिर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस भी कितनी है हमारे पास, 1 किलोमीटर है। और मैं कह रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है जो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करता है, वो कितने में करता है, 1 आवर में करता है, ठीक है। ऐसी बात करें बी से लेकर सी को कितना कवर करता है यहाँ पे, 1 आवर में करता है। दैट मींस हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम पीरियड में कवर करता है कोई भी बॉडी यहाँ पे, तो उसकी स्पीड कैसी होती है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। समझ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है जी। ऐसे अगर हम बात करें सेकंड हमारे पास क्या आता है, वो आती है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड जब क्या होता है आपके लिए यहाँ पे कि आपके पास जो डिस्टेंस है, लेट्स से हमारे पास क्या है, पहले ए से लेकर बी तक कोई पॉइंट है फिर बी से लेकर सी तक कोई पॉइंट है। हमारे पास क्या यहाँ पे पहले 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ पे कितना 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस हमने इक्वल लिया यहाँ पे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा तो पहली बार तो इसने कितना लिया यहाँ पे, 1 घंटा लिया चलने के लिए। अगली बार जब वो बी से लेकर सी में गया तो यहाँ पे कितना लिया इसने, 2 घंटे ले लिए। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था उसने ए से लेकर बी में जाने में कितना टाइम लिया, 1 घंटा लिया, और बी से लेकर सी में जाने में कितना घंटा लिया उसने यहाँ पे, 2 घंटे लिए। तो ऐसे टाइम पे जहां पे क्या होता है आपके पास इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस को आप अनइक्वल टाइम में कवर कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, वेरिएबल स्पीड, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो ए से लेकर बी तक के बीच में अगर आप स्पीड निकालना चाहें तो कैसे, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसमें यहाँ पे 1 किलोमीटर है और वो कितना हमारे यहाँ पे 1 आवर में, तो कितना बनेगा इसके लिए 1 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी इसकी स्पीड। ऐसे अगर हम बी से लेकर सी के बीच में निकाले तो एस इक्वल टू कितना होगा 1/2, दैट मींस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों के पॉइंट के बीच में क्या पे डिस्टेंस इसकी स्पीड कैसे यहाँ पे अलग अलग है। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे क्या होता है आप इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम पीरियड में कवर करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, वेरिएबल स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है उसका नाम है एवरेज स्पीड। क्या है ये, एवरेज स्पीड। दैट मींस कि हम इसे कह सकते हैं एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है, ये एक तरीके का रेशियो है किसके बीच में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम, टू द टोटल टाइम। यानी कि आपने मान लिया कि आपने बहुत सारी जगह में आपने वेरिएबल स्पीड ली है और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उस जगह जाते हुए आप बीच में बहुत सारी जगह रुके हैं, बहुत सारी बार आप रुके हैं और आपको अपना पूरा जर्नी का अगर आपको अपना स्पीड निकालना है तो वहां पे आप कैलकुलेट करते हैं कौन सा, एवरेज स्पीड। निकालने का तरीका क्या हो जाता है इसके लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कि पूरा आपने डिस्टेंस कितना चला एक्चुअल में और कितना टाइम आपने लिया है उसको, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एवरेज स्पीड मिल जाती है, ठीक है। इतना इसे नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए फोर्थ अगर बात करें यहाँ पे तो चौथा हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि एट अ इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड है कितनी उसे बोलते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, हम पूरे टाइम की बात नहीं कर रहे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेट्स से कि टाइम कितना हमारे टी हमने टाइम मान लिया, तो उस टी टाइम पे आपने जो अपनी स्पीड निकाली है उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके यहाँ पे कि अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर आपको निकालना है यहाँ पे तो कैसे निकालते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि आपका जो टाइम है जब लगभग 0 होने वाला हो, 0 हुआ नहीं यहाँ पे, 0 होने वाला हो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
आपकी स्पीड एक्चुअल में है कितनी यहाँ पे, उसे बोलते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हमारे पास यहाँ पे, लेट से हमारे पास क्या है ये पोजीशन का मतलब कि उसमें कितनी पोजीशन थी आपके यहाँ पे, और डेल्टा टी कितना हमारे पास यहाँ पे टाइम हो गया। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी स्पीड कितनी है, आपकी वेलोसिटी कितनी है, उसे बोलते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जी, यहाँ पे इतना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है एक पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या आने वाला है, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए मानते हैं कि हमारे पास भी दो एक्सेस हमने लिए इस तरीके से। 1D की बात करें फिलहाल यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इस वाले साइड में टाइम को रिप्रेजेंट करा है, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा है किसको, यहाँ पे पोजीशन को या फिर डिस्प्लेसमेंट को। एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, लेट से हमारे पास क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा है कि वो ना टाइम जब जीरो था यहाँ पे, लेट से यहाँ पे टाइम कितना है, जीरो है, और टाइम यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, टी सेकंड हो गया टाइम। तो जीरो से टी के बीच में उसकी पोजीशन में अगर कोई चेंज आए ना, लेट से उसकी पोजीशन पहले यहाँ पे कितनी, लेट से यहाँ पे थी, ए वाले पॉइंट पे थी, और अब जीरो से लेकर टाइम कितना हो चुका है यहाँ पे, टाइम टी हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए यहाँ पे कि आपकी जो पोजीशन है, इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो वहाँ पे कहाँ पर है, ए का एम ही है, सिंपल यहाँ पे। तो ऐसे टाइम को बोलते हैं, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं यहाँ पे क्या, कांस्टेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं इसका यहाँ पे, कांस्टेंट ग्राफ। ध्यान देंगे यहाँ पे, जब भी पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो जो उसमें बनने वाला ग्राफ होता है ये रिप्रेजेंट करता है उसकी वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। ध्यान देंगे आप, कभी भी किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी कि आपको जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन जो बनने वाली है यहाँ पे, उसका जो ग्राफ हमेशा बनता है वो क्या बनाता है, आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे इतना। अगर मान लो कि आपको क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसे बन सकता है कि माना कि हमारे पास क्या है, इस टाइम में टाइम को रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पे हमने क्या करा है, आपके पोजीशन को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या पता भैया हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करे यहाँ पे। ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमारे इनिशियल पॉइंट इसमें यहाँ पे, इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेंगे फिलहाल के लिए। इसको हम यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल में यहाँ पे, और इसको यहाँ से कंबाइन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होता है इसको हम कहते हैं अल्फा। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे, अल्फा कहते हैं। ये स्लोप डिफाइन करेगा इसका यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं जो किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है ग्राफ का, वो क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरे पे वेलोसिटी v होने वाली है वो इज इक्वल टू क्या होने वाला है, tan अल्फा। क्या होने वाला है यहाँ पे, tan अल्फा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप निकालते हैं वो किससे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, tan अल्फा से निकालते हैं। अब अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो भैया कहाँ से निकलेगा यहाँ पे, तो इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हमने समझा रखा है कि ग्राफ्स में किस किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने डिफाइन करा है इसको, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर चुके हैं, जिसको आप लोग वहाँ पे देख समझ चुके हैं यहाँ पे कि भाई कैसे देखना है इसको। ठीक है ना। ऐसी बात करें। अच्छा, अगर हम एक्चुअली देखें यहाँ पे, तो मेरे पास अगर मैं इसको ट्रायंगल को नाम दूं ए बी सी, तो ये मेरे पास कैसा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम कह सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा या फिर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये होता है sin थीटा के लिए, ये cos थीटा के लिए, और ये होता है tan थीटा के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले एंगल के लिए सामने वाले साइड क्या होगी इसके लिए, परपेंडिकुलर, दैट से क्या हो गया इसका नाम बीसी हो गया। और बेस क्या है इसके यहाँ पे एसी, कितना हो गया यहाँ पे, एसी हो गया। अब हम अगर देखें कि एक्चुअल में इस वाले पॉइंट पे, लेट से हमारे पास क्या है, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास जो वो थी पोजीशन कितनी थी, x1 मान लिया हमने, और जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए, इसमें पोजीशन कितनी है हमारे पास, x2 हो गई। यहाँ पे टाइम कितना है, 0, और यहाँ पे टाइम कितना है, t है। तो अगर मैं बात करूं कि भैया b और c के बीच में यहाँ पे अगर मुझे इनका वो निकालना है, BC की मुझे लेंथ निकालनी है, तो B की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x2, और C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो tan अल्फा है इज इक्वल टू BC का मैंने क्या लिखा, x2 माइनस x1। क्या लिखा इस जगह पे, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास C वाले पॉइंट में देखो हमारे पास AC वाले निकाले हमको यहाँ पे, तो AC को निकालूंगा कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। C पे पॉइंट टाइम कितना है मेरे पास यहाँ पे, t टाइम है ना। और मेरे पास यहाँ पे A पे टाइम कितना है मेरे पास, 0। तो ये कितना आ मेरे पास यहाँ पे t माइनस 0। तो मैं ये कह सकता हूँ यार कि मेरे पास जो tan अल्फा होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना बनेगा, x2 माइनस x1 अपॉन में t। अब tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, v के बराबर। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे से कि मेरे पास जो वेलोसिटी बनने वाली है वो क्या बनेगी मेरे पास, x2 माइनस x1 अपॉन में t। क्लियर यहाँ पे इतना। तो 1D में किस तरीके से आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो वेलोसिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में क्या करेंगे, v इज इक्वल टू कितना आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t। x2 माइनस x1 क्या है हमारे पे यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन, और टाइम क्या हो गया, टाइम। t मतलब क्या हो गया आपके लिए, टाइम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम जान सकते हैं भैया कि v इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है आपके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ को बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे, कि जब भी क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो जो पोजीशन और टाइम का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इसका जो स्लोप जो बनता है अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है क्या, वेलोसिटी। तो उसकी जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ कौन होता है आपके लिए यहाँ पे, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है जी, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें जरा देखते हैं मतलब किस तरह से यहाँ पे सवाल हो सकते हैं हमारे पास। पढ़ेंगे इसको। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओपी। ठीक है भैया, एक कार है हमारे पास जो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन यानी कि O से लेकर P तक की एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें ट्रैवल कर रही है आप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट मूव्स फ्रॉम O टू P
इन 18 सेकंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टायर का टाइम है उसका कितना है यहाँ पे 18 सेकंड्स में गई है भैया, ठीक है जी। एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू, अच्छा पी से लेकर क्यू में वापस आ गई इसी लाइन पे, तो भैया यहाँ पे आ गई, ये क्यू आ गया, और कितने सेकंड वापस है यहाँ पे 6 सेकंड लगे भैया इसको वापस आने में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उसको टाइम पीरियड है वो कितना है 18 सेकंड है, और क्यू से लेकर पी तक का टाइम पीरियड कितना है इसके लिए यहाँ पे 6 सेकंड है, ठीक है जी। जहाँ पे ये बता रहा है कि व्हेन ओपी इज इक्वल टू कितना है 360 मीटर, यानी कि ओ से लेकर और पी तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 360 मीटर है, ठीक है। और बोल रहे हैं यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ पे 240 मीटर, यानी कि ओ से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितनी है हमारे पास यहाँ पे 240 मीटर है, ठीक है। पूछ रहा हमसे यहाँ पे फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इन, कहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि पहले बताना आपको यहाँ पे ओ से लेकर पी में जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी और उसका एवरेज क्या स्पीड, ठीक है। जरा बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है फ्रॉम ओ टू पी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज अगर स्पीड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पे टोटल स्पीड, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ओ से लेकर पी में जाने में जो उसने टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करा वो कितना करा यहाँ पे ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 360, यहाँ पे कितना है 360 मीटर, और टाइम पीरियड कितना लिया उसने यहाँ से लेकर यहाँ जाने में 18 सेकंड, कितना लिया उसने 18 सेकंड, ठीक है जी, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 18 से काटेंगे कितना कटेगा मेरे पास 20 टाइम कर जाएगा, तो कितना आएगा इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इजी बिल्कुल। उसने बोला ओ से लेकर पी में जाने में आपको कितना उसकी एवरेज स्पीड रही होगी उसको कैलकुलेट करना है आपने, तो हम जानते हैं भैया एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक में 360 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने यहाँ पे 18 सेकंड, तो कितना हो जाएगा इसके लिए स्पीड कितनी बन जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसी बात करें यहाँ पे इसके लिए एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो उसके लिए क्या होने वाला है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अगर हम बात करें भैया ओ से लेकर पी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास यहाँ पे 360 मीटर, सेम है बिल्कुल, तो कितना आएगा मेरे पास ये 360 मीटर, और टाइम कितना लिया बेटा इसने यहाँ पे 18 सेकंड, तो इसके लिए आंसर कितना आएगा आपके यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। हम ये कह सकते हैं भैया कि ओ से पी में जाने में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, और ओ से पी में जाने में जो उसका एवरेज वेलोसिटी है वो कितना हमारे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है इतना, चलिए इसे नोट करेंगे, सेकंड बार की बात करते हैं जरा। चलिए आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे कि पार्ट बी की अगर बात करें, इसने बोला हमारे पास फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि पहले तो गया भैया कहां से ओ से लेकर पी में, और भैया बैक आया कहां पे रिटर्न टू क्यू, यानी कि क्यू तक वापस से क्या आना है इसको यहाँ पे, तो पहले गया है ओ से लेकर पी में और दोबारा रिटर्न होकर कहां से वापस आया ओ से लेकर क्यू तक का, इसका निकालना आपको यहाँ पे। तो पहले अगर हम बात करें इसके लिए एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये होता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम देखें पहले कि भैया जब वो पहले ओ से लेकर पी में गया तो डिस्टेंस कितना है पे 360 मीटर, 360 गया, लेकिन वो पी से लेकर क्यू में वापस भी आया, तो अगर वो पी से लेकर क्यू में वापस आया तो पहले मुझे भैया यहाँ से पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर ये पूरा कितना है मेरे पास 360 मीटर है और ओ से लेकर क्यू की डिस्टेंस कितनी है 240 मीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होना चाहिए पहले यहाँ पे, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होना चाहिए 120 मीटर, माइनस कर देंगे इसको यहाँ पे, तभी तो बनेगा 360 हमारे पास। 360 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन उसका जो इतना हिस्सा है वो कितना है 240 है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होने वाला है यहाँ पे 120 होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसके तो टोटल जो डिस्टेंस भी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी यहाँ पे 360 प्लस 120 मीटर। टाइम देखा यहाँ पे तो भैया ओ से लेकर पी में जाने में कितना टाइम लगा था 18 सेकंड, और जब ओ से पी से लेकर दोबारा क्यू में आया तो कितना टाइम लगा यहाँ पे 6 सेकंड, तो मैं कह सकते हैं भाई यहाँ पे 18 सेकंड और प्लस का 6 सेकंड, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 480 और ये कितना बनेगा यहाँ पे 24 मीटर, सॉरी 24, ये हो जाएगा 480 मीटर और 24 सेकंड। आगे समझे यहाँ पे इतना, ओ से लेकर पी में जाने में 18 सेकंड, पी से लेकर क्यू में आने में 6 सेकंड, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओ से लेकर पी जाने में 360 मीटर और पी से लेकर क्यू में आने में 120 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसको डिवाइड करके कितना आएगा, ये भी हमारे पास 24 टू जा कितना होता है 40 48, तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड कैसे उसके यहाँ पे सेम ही है लगभग, ठीक है जी। अच्छा अगर बात करें इसके लिए यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम। अच्छा देखो जरा यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, देखो पहले मेरे पास ओ से गया पी में और पी से कहां गया क्यू में आ गया, तो ओ तो हो गया इसके लिए इनिशियल पोजीशन इसकी और क्यू क्या हो गया इसके लिए यहाँ पे फाइनल पोजीशन। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं,
फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस तो मेरे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट वो कितना है यहाँ से लेकर 240 मीटर है, कितना यहाँ पे 240 मीटर, तो 240 मीटर। अच्छा टाइम कितना लगा उसको, पहले गया यहाँ से 18 सेकंड पी तक और 6 सेकंड क्यू तक, दैट मींस 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आएगा 240 अपॉन कितना 24, दैट मींस कितना कट जाएगा 10 टाइम्स कटेगा, ये आएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो भैया सेकंड पार्ट है हमारे पास, जहाँ पे हमने बात करी है कि कार पहले कहाँ गई है, ओ से लेकर पी में गई है और पी से वापस आई कहाँ तक, क्यू तक आई है, तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड क्या है वो कितने हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर बात करें ओ से लेकर पी में और पी से लेकर क्यू तक वापस आने में जो उसका एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है इसके लिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। आ रहा है समझ यहाँ पे इतना, तो इस तरीके से हम ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी इतना, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ये इसके लिए पहला पार्ट है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि छोटे छोटे पार्ट बनाए जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में इसके लिए यहाँ पे। तो ये पहला पार्ट हमारे पास था, आगे वाले में बात करने वाले किसके बारे में, एसेलेरेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है इतना, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।